हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो आज हम दूसरा स्टेंजा सीखेंगे, पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्षय वेग दमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे। क्षय वेग दमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे। छह सत्संग देह हे हमारे, बसे छी संगे आछे। क्षय वेग दमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे। क्षय सत्संग देह हे हमारे, बसे छी संगे आशे, बसे छी संगे आशे। मीनिंग्स देखते हैं। अब इसमें ना 4 चीज़ों की बात की गई, 4 श्लोक हैं उपदेश अमृत के, उनकी बात की गई है। और उन 4 श्लोकों में 6 बातें हैं। हम मीनिंग्स देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्षय वेग दमी, यानी कि जो मेरे 6 वेग हैं उनका क्या कर दो, दमन कर दो। अब वो 6 वेग क्या हैं वो देखते हैं। उपदेश अमृत का श्लोक पढ़ रही हूँ मैं समझाऊंगी भी। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। अब वाचो वेगम, पहला वेग कौन सा है, बोलने का वेग। हम ऐसे कुछ भी बोल के चले जाते हैं, हमें अपने ज़बान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। तो ये क्या है, हमारे ज़बान का ज़ोर है, बोलने का ज़ोर है, जिस पे हमें बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है। फिर मनसा, ठीक है। अब मन का ज़ोर क्या है, मन का वेग, ज़ोर, वेग यानी कि ज़ोर। ठीक है। मन का क्या है, हर वक्त इच्छाएं करता रहता है, जो हमारा मन बोलता है हम वो करते जाते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है। फिर क्रोध वेगम, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, क्रोध के जोर पे भी हमें क्या है, कंट्रोल नहीं है। फिर चौथा जिह्वा वेगम, जबान का एक और जोर है, जो क्या है, हम कुछ भी, कभी भी हमारा कुछ भी खाने का दिल करता है, कुछ भी चटपटा तामसिक खाना खाते रहते हैं, अनियन लहसुन वाला भी खाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी दूसरा जबान का जोर है, जिस पे हमें कंट्रोल नहीं है। फिर उसके बाद उदरोपस्थ वेगम, उदर यानी कि पेट का जोर, और पस्थ यानी कि हमारे जेनिटल्स, ठीक है, उनका जोर। ये टोटल कितने जोर हो गए, 6 वेग, 6 जोर हो गए। ठीक है। बोलने का, मन का, क्रोध का, जिह्वा का यानी कि खाने का, पेट का, और पस्थ का यानी कि जेनिटल्स का। तो ये 6 वेग हैं, जिनको हम गुरु महाराज को क्या बोल रहे हैं, हम वैष्णवा को क्या बोल रहे हैं कि इनका क्या करो, दमन कर दो। ठीक है। फिर क्षय दोष शोधी, क्षय यानी कि जो 6 प्रकार के दोष हैं, जिनकी वजह से मैं भक्ति में क्या कर रहा हूँ, गिरता जा रहा हूँ, उनको क्या करो, उनसे मुझे क्या करो, शुद्ध कर दो। अब वो 6 दोष क्या हैं, वो उपदेश अमृत का दूसरा श्लोक है। पढ़ने का प्रयास, उसको पढ़ते हैं हम। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार यानी कि बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खाना या ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा करना। फिर प्रयासश्च, ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करना कामों के लिए। ठीक है। फिर प्रजल्पो यानी कि फजूल बातें करना। फिर नियम आग्रह यानी कि वो वेदों का, जो वेदों में जो बातें लिखी गई है उन पे हम लोग अमल तो करते हैं, लेकिन भक्ति में प्रगति करने के लिए नहीं, बस उनको फॉलो करने के लिए। या फिर इसका एक और मतलब है, हम लोग रूल्स और रेगुलेशंस जो वेदों में लिखे गए हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, अपनी तरफ से काम करते हैं। फिर जनसंगश्च, उन लोगों का संग करना जो दुनियावी हैं। ठीक है। फिर लौल्यम च यानी कि लालसा रखना, लालच रखना दुनियावी चीज़ों के लिए। अब क्या है, 6 गुण देह दास है, मुझे इस दास को क्या करो, 6 गुण दो। अब वो जो 6 गुण है वो उपदेश अमृत का तीसरा श्लोक है। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात् सतो वृत्ते
षड्भिर्भक्तिर् प्रसिद्ध्यति। अब देखते हैं वो 6 गुण क्या है। ठीक है, भक्ति में क्या करना, उत्साह होना, फिर निश्चयाद, निश्चय होना, पक्का पक्का दृढ़ होना, जो आप सोचते हो वो करो कि मुझे 16 माला करनी है तो करनी है। फिर धैर्यात, यानी कि धैर्य रखना, पेशेंस होना। फिर तत्त कर्म प्रवर्तनात्, यानी कि जो भक्तिमयी कार्य हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, विष्णुपाद सेवन करना, जो हमारे 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं उनको फॉलो करना। ठीक है, फिर क्या है, संग त्यागात, संग को त्याग देना, जो हम लोग दुनियावी लोगों की संग करते हैं उसको त्याग देना। सतोवृत्ते, यानी कि जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे वैष्णव हैं, उनके जो है ना फूड स्टेप्स पे चलना। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 6 गुण हो गए। फिर क्या बोल रहे हैं, 6 सत्संग, मुझे क्या करो, 6 प्रकार के सत्संग दो, देह है हमारे यानी कि 2, देह यानी कि 2, हमारे मतलब मुझे प्रदान करो। अब वो 6 सत्संग क्या है, वो उपदेश अमृत का 4था श्लोक है। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम। ददाति यानी कि गिफ्ट्स देना। ठीक है, जो भक्त हैं उनको गिफ्ट्स देना। प्रतिग्रहणाति, और फिर जो हमें वो जो भक्त हमें गिफ्ट देते हैं उनको क्या करना, एक्सेप्ट करना। गुह्यम आख्याति, उनसे क्या करना, सीक्रेट बातें करना, अपने दिल की बातें करना। पृच्छति, और जो बातें जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं उनकी इंक्वायरी करना, उनको पूछना। भुंक्ते यानी कि प्रसाद ग्रहण करना। भोजयते, और प्रसाद ग्रहण करवाना, ऑफर करना। ठीक है, ये क्या है, प्रीति लक्षण है। ये हमारे वो लक्षण है, ये वो सत्संग है जो हमें करने चाहिए, जो आचार्य हमें बताते हैं कि हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, बसेची संगे राशे, मैं क्या कर रहा हूँ, सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ। ये जो संग है, ये जो सत्संग है, उनकी क्या आशे, मतलब आशा, बसेची बैठा हूँ। मीनिंग्स पढ़ते हैं। आप कृपा पूर्वक मेरे षड वेगों का दमन कीजिए तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ। हरे कृष्णा।